हेलो एवरीवन, कैसे हैं जी आप सब। और आज ना मैं छोटी सी आज आपसे क्विक और इजी सी रेसिपी है ना हलीम की वो शेयर करूंगी। अच्छा, हलीम जो बाहर से आता है ना वो होता है मज़े का, लेकिन ना हमें कुछ पता नहीं होता। तो मैं आज ना आपको इजी एंड क्विक सी रेसिपी जो होती है ना नेशनल वालों की, असल में नेशनल वालों की मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि उसके अंदर ना सारी दालें, जौ और गंदम मिक्स होती है। अच्छा, बाकी चीज़ें दालें तो हमारे घर में मौजूद होती हैं, लेकिन अक्सर ये होता है कि हमारे पास जौ और गंदम नहीं होती। और हलीम में जो है ना जायका असल में आता ही गंदम और जौ से है। तो इस वजह से मैं ना आज आपके साथ ये थोड़ी सी अपनी रेसिपी शेयर करती हूँ। तो जी चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मैंने ना ले लिया था यहाँ पे प्याज, उसको ब्राउन कर लिया था। बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, जलाना नहीं है उनको, बस ब्राउन करना है, मीडियम ब्राउन सा हो। तो उसके बाद ना इसके अंदर मैंने ना टमाटर डाल दिए थे। अच्छा, इसके मिक्स करने का हलीम के जो मसाले हैं ना उसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो जो मसाले होते हैं ना उसके अंदर उन्होंने पैकेट दिया होता है और वो उससे अच्छी हलीम बन जाती है। मैं जो हलीम बना रही हूँ ना ये मेरे घर में बहुत पसंद की जाती है। बाहर वाली हलीम से ज़्यादा अच्छी होती है ये वाली हलीम। अच्छा, मैंने चिकन ले लिया, आप बोनलेस भी ले सकते हैं, मैंने बोन के साथ लिया है क्योंकि जो बोन वाला चिकन होता है ना, मैं आपको एक ट्रिक बता रही हूँ, बोन वाले चिकन का जो हलीम आप बनाएंगे ना उसका जायका ही अलग होगा। वो बहुत मज़े का बनता है, क्योंकि जो हड्डी का गूदा होता है ना उसके वो जो यखनी होती है ना वो बहुत मज़े की बनती है। अच्छा, यहाँ पे मैंने चिकन डाल लिया है और यहाँ पे मैं इसके अंदर एक पैकेट था वो मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। और ये पैकेट के अलावा पहले तो मैंने सोचा कि मैं इसके साथ ना थोड़ा सा स्पाइसी ना, कम स्पाइसीनेस कम ना हो जाए, क्योंकि हलीम में स्पाइसीनेस ना हो ना तो मज़ा नहीं आता। फिर मैंने कहा नहीं छोड़ो, मैं ऐसे ही बना लेती हूँ, बच्चे भी हैं तो उन्होंने भी तो खाना होता है ना। तो यहाँ पे मैंने मसाला डाला था। अच्छा, मैंने इसमें अभी तक कोई पानी नहीं डाला, चिकन जो है वो गला है अपने ही पानी में फ़िलहाल। उसके बाद जी सारी दालें थी, मूंग, मसूर, चना, माश की दाल थी, गंदम थी और जौ इसके अंदर थे, वो मैंने इसके अंदर डाले। उसको थोड़ा सा मैंने भून के चिकन के साथ और उसके अंदर मैंने पानी डाला और उसको जी मैंने अच्छे से गला लिया। साबुत दालें हैं, इसको ना आप चाहें तो जो चिकन या बीफ डालेंगे ना इसके अंदर उसको नहीं मैश करना आपने चॉपर में या ग्राइंडर में, हाफ आप निकाल लें दाल और उसको उसमें कर लें, या इस तरह से आपके पास घर वाला घोटना है ना तो ये ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इसके अंदर छोटे छोटे चंक्स रह जाते हैं घोटने से। और जो बाकी का होता है ना मसा गोश्त भी अंदर मिक्स हो जाता है आराम से, मोटे मोटे चंक्स आते हैं वो जो बाहर की हम हलीम लाते हैं उस तरह की। और जो दूसरा होता है ना दालें जो होती हैं वो भी ऐसे ना खड़ी खड़ी सी होती हैं तो वो बहुत मज़े की लगती हैं। अच्छा, जो हम बाहर का हलीम लाते हैं वो तो बिल्कुल ही मिक्स होता है, दालें नज़र नहीं आ रही होती, गाढ़ी गाढ़ी सी होती हैं। और उनके अंदर ना उन्होंने ज़्यादातर दाल को गाढ़ा करने के लिए उनके अंदर ये कॉर्न फ्लोर वगैरह डालते हैं, क्योंकि ये हम घर में जो बनाएंगे उसके अंदर कॉर्न फ्लोर वगैरह नहीं होगा तो ये ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी होगी। तो इसको अच्छे से आपने घोट लेना है और जी हलीम तो हमारी हो गई है तैयार। अच्छा, इसके अंदर पहले ही मैंने चीज़ें डाल दी थी, मसाले वगैरह और ऑयल वगैरह, तो ऊपर से डालने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आपको प्याज ब्राउन करने हैं, थोड़ा सा धनिया, और इसके साथ आप ना प्याज ब्राउन करने लाजमन है, क्योंकि मज़ा नहीं आता प्याज और मसाले के अलावा चाट मसाला आप साथ डाल लें तो बहुत मज़े का लगेगा। यहाँ जी हलीम आप देख चुके हैं कि हो गई है तैयार। इसको टेस्ट करने का वक्त आ गया और आपको मैं दिखाती भी हूँ। तो चलिए जी, इसको मैंने डाल लिया और इसको अब हम करेंगे टेस्ट कि कैसी बनी है, और मैं आपको बताती हूँ कि बनी कैसी है। और मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद आई थी और वो बहुत तारीफ़ कर रहे थे कि जो मैं बाहर से हलीम लेकर आता हूँ ना उस हलीम से इस हलीम का जायका बहुत चेंज है और बहुत अच्छा भी है। ये जी
चलिए जी कर लेते हैं इसको टेस्ट। और आपको भी मैं बता रही हूँ कि ये मैंने बनाई थी। वीडियोस बनी पड़ी रहती हैं और मेरे पास टाइम नहीं होता उनको एडिट करने का, और अक्सर वीडियो अंदर से डिलीट हो जाती हैं जब मेमोरी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि दूसरे और भी बिज़नेस की वजह से बहुत ज़्यादा डाटा हो जाता है, तो फिर मुझे डिलीट करना पड़ता है। और डिलीट मारने छोटा मोटा तो होता नहीं है। बहुत मज़े की बनी है। अल्लाह हाफिज़।